अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर से आप लोगों ने नातो मुनक़बत समाअत फरमाई। मैं भी चंद मिनटों के लिए आपके रूबरू हाजिर हुआ और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जलसा सुना। शायर इस्लाम जनाब अकरम रज़ा फैज़ी साहब और हमारे बड़े भाई नक़ीब हिंदुस्तान जनाब गुलाम सरवर नेमती साहब और मेरे सबसे अजीज़ जो है हज़रत गुलबहार मुजाहिद साहब ने मुझे दावत दी और मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ। तमाम कमेटी वाले का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जलसे को कबूल फरमाए। जी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस कादरी कमेटी के तमाम लोगों के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सबों की उम्र में दराजगी अता फरमाए। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यकीनन हुजूर छोटे बड़े सरकार के दीवाने बैठे हुए हैं और जो दीवाना होता है वो सोता नहीं है बल्कि अपने महबूब की याद में जागा हुआ रहता है। ये दीवानों की पहचान ही होती है कि नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती सदा आती है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती सदा आती है। काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में। कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। और सबों को ये मालूम है कि हुजूर बड़े सरकार किबला पर जो फतवा लगाया गया था, मैं उसी तनाजुर में एक शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा कर लें कि अक़ीदत के चरागों को बुझाने कौन आएगा। अक़ीदत के चरागों को बुझाने
कौन आएगा? अरे अली वाला हूँ मिटाने कौन आएगा? अकीदत के चिरागों को बुझाने कौन आएगा? अली वाला हूँ मिटाने कौन आएगा? और गुलामे अहले बैत हूँ, देखूंगा महशर में, वहां पर कुफ्र के फतवे लगाने कौन आएगा? वहां पर कुफ्र के फतवे लगाने कौन आएगा? आइए एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों से सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो और सच्चों के साथ हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों से, जिसके पास ईमान नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि जो वहाबी होता है, जो देवबंदी होता है, कादियानी होता है, ये बेईमान होता है, ये ईमान वाला नहीं है। बल्कि जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होता है, जो अल्लाह के रसूल और सहाबा के तरीके पे चलता है, वही ईमान वाला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ईमान वाले हैं। क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ भी है, रसूल की मोहब्बत भी है। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अपने असलाफ से मोहब्बत करते हैं और बुजुर्गों से भी मोहब्बत करते हैं। और इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अपने दिल में मेरा डर पैदा करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन है? ये नबीयीन है, ये सिद्दीकीन है, सालिहीन है, बुजुर्गाने दीन है, गौसे आजम सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, अलाउद्दीन साबिर पाक सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत सच्चे हैं, सरकारे मिल्लत सच्चे हैं, छोटे सरकार किबला सच्चे हैं। बताइए चला, ये अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह वाले अल्लाह के करीब है। जब हम इनके करीब हो जाएंगे, ये हमें अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे। जब हम इनके करीब हो जाएंगे तो ये अल्लाह वाले हमें और आपको अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे। क्योंकि ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये बहुत पावर रखते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को वो पावर अता फरमाया है, वो ताकत अता फरमाई है कि ये अल्लाह वाले अल्लाह की मर्जी से जो करेंगे कर सकते हैं। चाहे वो एक आन में करना पड़े, पलक आंख में पलक झपकते हुए करना चाहे तब भी वो कर सकते हैं। क्योंकि जब हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत को जेल में रखा गया था, तब यही जेलर ने कहा था, ये आपकी मर्जी नहीं यहाँ चलेगी, ये जेल है जेल। आप अपनी मर्जी से जब चाहते हैं बाहर चले जाते हैं, जब चाहते हैं रूम के अंदर आ जाते हैं। बात क्या है? तब सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने जेलर से यही कहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को वो ताकत अता फरमाई है, जब चाहे जहां चाहे जा सकता है। लेकिन याद रखो, मैं कोई गीदड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का शेर हूँ। मैं भागूंगा नहीं, इसलिए कि जो शेर होता है वो मैदान छोड़कर भागता नहीं है, बल्कि जब तक वो कामयाब नहीं होता है वो मैदान छोड़ता नहीं है। और जो शेर होता है वो हारता नहीं है, बल्कि हर मैदान में वही जीतता हुआ नजर आता है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यकीनन हम और आप हैं। एक देखें, हमने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यानी तकरीबन यहाँ पर जितने लोग होंगे सबों ने हुजूर छोटे सरकार को भी देखा होगा, हुजूर बड़े सरकार को भी देखा होगा। कसम खुदा की अल्लाह वाले होते ही ऐसे हैं, क्योंकि किताबों के अंदर तो यही आया है, अगर उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। और ये कोई और नहीं थे, बल्कि ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो नबी की औलाद है, नबी के घर वाले हैं। तो फिर सोचो इनका मकाम क्या होगा, इनका मर्तबा क्या होगा। और सरकारे मिल्लत ने अपनी ताकत को, अपने पावर को दिखा दिया जब रात की तन्हाई में अपने छोटे भाई छोटे सरकार से मिलने के लिए गए। साल के बाद अपनी ताकत को दिखा दिया, अपने पावर को दिखा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है। और जो मोमिन होता है वो कभी मरता नहीं है, और मोमिन मौत से कभी घबराता भी नहीं है, क्योंकि मोमिन के लिए मौत एक तोहफा होता है। और वो तोहफा क्या है? जब हम और आप दुनिया से चले जाएंगे, जब हमें दफन कर दिया जाएगा, तो कब्र में हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी होगी। बंदा अपने आंखों से रसूल का दीदार करेगा, रसूल की ज़ियारत करेगा। फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ ये कौन है? अगर नबी का दीवाना होगा, अगर नबी का आशिक होगा तो मचल जाएगा और यही कहेगा ये कोई और नहीं है, ये आमना के लाल मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका हम दुनिया में कलमा पढ़ते थे। इसलिए के सबसे बड़ी चीज तो यही है, अगर बंदा दुनिया से जा रहा है, अगर मरते वक्त कलमा नसीब हो गया तो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और मरने के बाद क़यामत में भी कामयाब हो जाएगा। दुनिया में भी वो बंदा कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। यकीनन वो इंसान बड़ा खुशनसीब होता है जो अपने आप जो अल्लाह के वलियों से निस्बत रखते हैं, जो अल्लाह के वलियों से रिश्ता रखते हैं, जो अल्लाह के वालों के दामन को पकड़ते हैं। जो ये निस्बत भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर एक छोटा आदमी है और अगर किसी बड़े का हाथ पकड़ ले तो यकीनन लोग उसे कहेंगे ये बंदा कामयाब हो गया, क्योंकि इन्होंने एक आलिम का हाथ पकड़ लिया, एक मुफ्ती का हाथ पकड़ लिया। तो सोचो जो अल्लाह वाले से वाबिस्ता हो जाते हैं और जो अल्लाह वाले से वाबिस्ता होते हैं, और फिर उनका आलम क्या होगा जो सहाबा से निस्बत रखते हैं, जो रसूल से निस्बत रखते हैं। लेकिन हम और आप तमाम लोगों से हमारी निस्बत होती है, चाहे वो हुजूर छोटे बड़े सरकार हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत मौला अली हो, हमारे आका हो। इसलिए हम निस्बत रखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कागजात आपको मिलेंगे, लेकिन उस कागज का कोई एहतराम नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा कागज है जिसका लोग एहतराम करते हैं। वो कागज कौन सा कागज है? वो कागज कुरान पाक है, वो कागज कुरान पाक है। जितने कागजात आपको मिलेंगे, कोई हाथ पहुंचता है, कोई चेहरा पहुंचता है, पहुंच करके फेंक देता है, लेकिन कुरान से कोई हाथ नहीं पहुंचता है, कुरान से कोई चेहरा नहीं पहुंचता है, बल्कि कुरान को अपने सीने में बसाता है, कुरान को बोसा देता है, कुरान को चूमता है। वजह सिर्फ ये है कि उस कागज को निस्बत हो गई है कुरान से। अब आप अंदाजा लगाएं कि कागज को जब कागज को कुरान से निस्बत हो गई, ये मकाम हासिल हो गया। और आगे बढ़िए, एक लकड़ी है, लकड़ी की अगर कुर्सी बना दी जाएगी तो उस कुर्सी पे कोई भी शख्स बैठ सकता है, मगर उसी लकड़ी से, उसी कारखाने से अगर कुरान पाक का अगर रहल बना दिया जाए तब अब उसे कोई उस पर बैठ नहीं सकता है, क्योंकि अब वो कुरान पाक के लिए खास हो गया। वो या अब वो कुरान से उसको निस्बत हो गई, तो उसे भी हम चूमते हैं, उसे भी बोसा लेते
हैं। और आगे बढ़ो, कुरान पाक का जो जुस्तान होता है, कपड़ा होता है, मगर और कपड़ों को हम नहीं चूमते हैं। अपने जिस्म का कपड़ा है, दुकान का कोई भी कपड़ा हो, चाहे कितना भी कीमती कपड़ा हो, लेकिन हम आंखों में बसाते नहीं है, उसे हम चूमते नहीं है। लेकिन अगर कम कीमत का कपड़ा हो, अगर कुरान पाक का जुस्तान बना दिया गया है, तो अब हम उसे चूमते हैं, अब हम उसे बोसा देते हैं। उसी तरह खाना काबा का गिलाफ को देखो, बहुत सारे गिलाफ आपको हर जगह मिलेंगे, मगर कोई चूमता नहीं है, इसलिए चूमता है। उसको खाना काबा से निस्बत हो गई है। पता ये चला कि अगर लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाए, अगर कपड़े को कुरान से निस्बत हो जाए, तो उसे लोग चूमते हैं। तो अब सोचो उनका आलम क्या होगा जिनको निस्बत रसूल से हो गई है। अबू बकर को रसूल से निस्बत हो गई है, सिद्दीक़ अकबर का खिताब मिल गया है, उमर को रसूल से निस्बत हुई है, फारूक आज़म का खिताब मिल गया है, मौला उस्मान को रसूल से निस्बत हो गई है, ज़ुन्नुरैन का खिताब मिला है, अली को रसूल से निस्बत हुई है, शेरे खुदा हैदर कर्रार का खिताब मिला है। और आगे बढ़ो, हजरत इमाम हसन और हुसैन को देखो, रसूल से मोहब्बत है, रसूल से निस्बत है। शहदा का खुद शहीद आज़म का खिताब मिल गया है। अब्दुल कादिर जिलानी को देखो, गौसे आज़म का खिताब मिला है। गरीब नवाज को देखो, सुल्तानुल हिंद का खिताब मिला है। अलाउद्दीन पाक को देखो, साबिर कलगरी का खिताब मिला है। निजामुद्दीन को देखो, महबूब इलाही का खिताब मिला है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हजरत धामनगर शरीफ में देखो, हजरत हबीबुर रहमान को रसूल से निस्बत हो गई है, तो मुजाहिदे मिल्लत का खिताब मिल गया है। सरकारे मिल्लत को रसूल से मोहब्बत हो गई है, तो ताजी अस्पिया का खिताब। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोया जिसको भी रसूल से मोहब्बत हो गई, जिसको भी रसूल से निस्बत हो गई, वो दोनों जहां में कामयाब होता चला गया, दोनों जहां में वो बंदा कामयाब होता चला गया। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा ईमान ये है कि हम दुनिया के तमाम लोगों से हम अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। हमारी जान जो है रसूल के कदमों पे कुर्बान हो, क्योंकि हमारी जान इस लायक भी नहीं है। लेकिन आपने बारहा सुना होगा, आपने बारहा सुना होगा, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा था, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कोई चीज खाते, चाहे फल फ्रूट हो, तो हलक से जो उतरता था, जिस तरह गिलास के नीचे मालूम होता है, तवारीख में यही आया है, किताबों में यही आया है कि वो खाना बाहर से नजर आता था। इतने हसीन और खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और ये हुस्न जो मिला है किसी और सदके में नहीं, बल्कि हमारे नबी के सदके में मिला है। तो सोचो, जिनके सदके में इतना हुस्न मिला हो, इतनी खूबसूरती मिला हो, तो फिर हमारे आका का हुस्न का आलम क्या होगा, हमारे आका का जलवे का आलम क्या होगा। सुनो, जब अबू जहल के बेटे को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ी, तो हर तरफ घूमता था और यही कहता था कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे दे और जिसकी निगाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ गई, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती है। और हर वक्त यही कहता था, कहते कहते अपने बुतखाने में जाकर के गिरा और कहा था, ऐ बुत, मैं तो तुम्हारी परस्तिश करता था, मैं तो तुझे पूछता हूँ, आज तू बचा ले, इसलिए कि मोहम्मद का जादू मुझ पर चल गया है। तो बुत से आवाज आई थी, इकरमा, अब तुझे दुनिया की कोई
ताकत नहीं बचा सकती है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर मोहम्मद की नजर पड़ गई है। दौड़ता हुआ बुतखाने से भागा, जाकर के दरिया में छलांग लगा दिया, लेकिन दरिया ने बाहर कर दिया। अब वो सोचने लगे हो सकता है इत्तेफाक ऐसा हुआ होगा। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा उन्होंने दरिया में छलांग लगाया और तीनों मर्तबा दरिया ने बाहर फेंक दिया। दरिया से आवाज आई, ए इकरमा, तुझ पर मोहम्मद की नजर पड़ गई है, इसलिए मेरी ताकत तो क्या, दुनिया की ताकत तुझे बचाने मार नहीं सकती है। जा मोहम्मद का कलमा जाकर के पढ़ ले। अब वहां से वापस पलटा, जाकर नबी के कदमों पे गिरा और कहा, या रसूल अल्लाह, अब आप अपने कदमों से दूर मत कीजिए, अब आप जल्दी कीजिए, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। आज हम और आप सोचते हैं इस्लाम हम तक बहुत आसानी से पहुंचा है। नहीं मुसलमानों, आसानी से नहीं पहुंचा है। ना जाने सहाबा को कितनी तकलीफें हुई है, किसी को रेत पे लेटाया गया, किसी पे कोड़े बरसाए गए, तब जाकर के हम इस्लाम पहुंचा है। आज हमारा हाल तो ये है, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम कुरान पढ़ते हैं। हुजूर छोटे बड़े सरकार का मिशन क्या था, हर जगह उन्होंने मदरसा खोला, हर जगह स्कूल खोला, ताकि हमारे बच्चे पढ़े, बच्चे पढ़ करके कुछ हासिल करे, इल्म हासिल करे, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब होगा। तो आज हमारा हाल तो ये है कि हम उस मिशन पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या है कि हम अपने बच्चों को कुरान से भी दूर रखते हैं, अपने बच्चों को हम नमाज से दूर रखते हैं। हमारा मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब सोचो, अगर हम इबादत ना करें, अगर हम इबादत और रियाजत ना करें, तो बताओ हमारी जिंदगी का कोई मकसद हासिल होगा? हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है। और जब हमारा इंतकाल होगा, कब्र में सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा, बताओ तुम दुनिया में नमाज पढ़ते थे या नहीं? सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अब बताओ, जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो यकीनन वहाँ पे हमारी जबान खामोश होगी, वहाँ पे हमारा हाथ गवाही देगा, हमारा पैर गवाही देगा, हमारे रोंगटे गवाही देंगे। और जो दुनिया में हम करते थे, हमारे हाथ वही बोलेगा, हमारा पैर वही बोलेगा। तो हमें वही करना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अगर वो हम करेंगे और अगर पहले इम्तिहान में हम कामयाब हो गए, तो यकीनन हम दूसरे में भी कामयाब हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा तो माहौल बन चुका है, ना हम पढ़ते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए, कम से कम वो बच्चा कब्र के सामने खड़ा होकर के फातिहा तो पढ़ सके। क्योंकि जब कोई बच्चा अपने माँ और बाप के कब्र के सामने कुरान पाक की तिलावत करता है, अपने माँ और बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके बच्चे ने अपने माँ और बाप के लिए दुआ की है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि इनके माँ और बाप को अज़ाब दे। फरिश्तों को हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों, अज़ाब को उठा लो। अल्लाह अकबर। जब एक औलाद अपने माँ और बाप के लिए दुआ करते हैं, उस अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है और फिर उसे जन्नत का मुद्दा सुना दिया जाता है। कब हम काबिल बनेंगे? कब हम अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हम ये नहीं कहते हैं अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर वकील मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, उसकी भी जरूरत हमें दुनिया में पड़ेगी, लेकिन आखिरत में इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी,
डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें सिर्फ इसके रसूल की मोहब्बत पड़ेगी। और दुनिया से जब हम जाएंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपने आमाल को साथ में लेकर के जाएंगे। अगर हमारा आमाल अच्छा है तो हम कामयाब हैं, और अगर हमारा आमाल ही अच्छा नहीं है तो हम यहाँ भी नाकाम होंगे, हम आखिरत में भी नाकाम होंगे। इसलिए कि हम अपने नेकियों में इजाफा करते रहे। आज जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते हैं, सुभान अल्लाह क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं कि हमारी नेकियों में इजाफा हो जाए, हमारी नेकियों में इजाफा हो जाए, और उसी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को, हमारे खताओं को माफ फरमा दे। देखो जो आशिक होता है, जो दीवाना होता है, वो किसी चीज से डरता नहीं है, वो किसी चीज से घबराता नहीं है। हम दीवाने हैं, रसूल के दीवाने हैं, हुजूर छोटे बड़े सरकार के दीवाने हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं। जब इतना साया हमारे सर पर है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? आज भी अगर मुसलमान अगर सुधर जाए, जो बिगड़ चुके हैं अगर सुधर जाए, तो कसम खुदा की सारी दुनिया मुसलमानों के कदम चूमती हुई नजर आएगी। इसलिए मुसलमान वो कौम है, जब मैदान बदर में चंद सहाबा उतरे थे उनकी मदद के लिए, जब फरिश्ते आ गए थे, तो हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस रसूल के उम्मत हैं। अगर आज भी हम अपने रसूल के फरमान पर अमल करें, अगर बुजुर्गों और असलाफ के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, अब चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में घिर जाए, अगर हम अल्लाह की मदद चाहे, अगर हम अल्लाह को पुकारे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद के लिए आज भी फरिश्तों को भेज देगा। शर्त ये है दिल में खौफ खुदा पैदा करने, शर्त ये है अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो, खुदा का डर पैदा करो, रसूल की मोहब्बत पैदा करो। और जो बंदा अल्लाह का डर पैदा करेगा, रसूल की मोहब्बत पैदा करेगा, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा, कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में भी कामयाब होगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर चंद अल्फाज बोलने के लिए आ जाते हैं, सबको नहीं कहता, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह वालों पर फिर वो उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता है जो अल्लाह वाला होता है। अगर हम अल्लाह वाले के पास बैठते हैं तो ये हमारे लिए हुक्म दिया गया है कि अपने दिल को संभाल करके बैठो। इसलिए अल्लाह वाले हमारे दिलों के भेद को भी जानते हैं, और जब उलमा की बारगाह में बैठो तो अपनी जबान को लगाम लगा करके बैठो, और ये अल्लाह वाले से टकराना मत, इसलिए कि जो अल्लाह वाले से टकराएगा वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका ईमान चला जाएगा। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो मेरे वलियों से टकराता है, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है, मैं उसके लिए ऐलान जंग करता हूँ। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला से कौन जंग लड़ सकता है? कोई जंग नहीं लड़ सकता है। तो हमारे लिए वही हुक्म दिया गया है कि हम अपने असलाफ को माने, हम अपने बुजुर्गों पे उंगलियां ना उठाएं, बल्कि उंगलियां उठाएंगे तो हम खुद तबाह हो जाएंगे, हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो उंगलियां उठाते हैं। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने नमाज इशा पढ़ाई, कुछ लोग थे, यानी दो लोग ऐसे थे जो बात बात पर बहस करते थे। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह वाले हैं, इनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, ये कुरान ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। अब वो अल्लाह वाले थे, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, वो तो ज़ईफ हो चुके थे, ज़ईफी के आलम में
अगर कुछ तलफ़ुज़ अदा ना हो सके, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। हमने तो दिल में सोचा था और उन्हें पता हो गया। अब उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह वाले हैं, हमने तो इनका नाम बहुत सुना था मगर इनका तलफ़ुज़ सही नहीं है, ये तो कुरान सही से नहीं पढ़ सकते हैं। अब वो दोनों ने सुबह की और जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि सामने नहर है, चलो जा करके हम गुस्ल कर लेते हैं। और जब नहर पे गुस्ल करने के लिए गए तो उनके कपड़े पे आकर के शेर बैठ गया। अब वो दोनों सोचने लगे अब हम क्या करें, अगर पानी में रहेंगे तो तब भी मरेंगे, ऊपर जाएंगे तब भी मरेंगे। इतने में वो अल्लाह वाले को खबर हो गई जिनके बारे में इन लोगों ने बदगुमानी की थी, जिनके बारे में उन्होंने ये गुमान किया था कि कुरान सही से पढ़ना नहीं जानते हैं। वो अल्लाह वाला हाजिर हुआ और उन्होंने शेर के कान को पकड़ा और कहा, ऐ शेर तुम्हें पता नहीं है, अरे ये हमारा मेहमान है और मेहमानों को सताया नहीं जाता है। जब अल्लाह वाले का हुक्म शेर ने सुना, अपना दुम दबाया, भागता हुआ नजर आया। तब उन्हें पता चला कि ये अल्लाह वाले क्या होते हैं, अल्लाह कहने भी बैठी हुई है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आज का दस्तूर हो गया हजरत, अपने माँ और बाप पर लोग बहुत जुल्म ढाते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन याद रखो अपने माँ और बाप के सामने कभी ऐसा कलाम मत करना जिनसे तुम्हारे माँ और बाप को तकलीफ हो जाए। और अगर वो तुम्हें बद्दुआ कर दे तो तुम हलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माँ और बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर तुम खिदमत करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर जुल्म उठाओगे, अगर माँ और बाप को सताओगे तो तुम्हें जन्नत नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जहन्नम है। और याद रखो, आप कोई भी मज़ार शरीफ चले जाए, आप चाहे हज में चले जाए, आप उम्रा के लिए चले जाए, लेकिन मैं यही सलाह देता हूँ, किताबों के अंदर यही आया है कि अगर माँ और बाप दुनिया में है और अगर नाराज है तो हज में जाने से पहले माँ के कदम को चूम लो, पहले माँ और बाप की बारगाह में हाजिर हो जाओ, माँ और बाप को राजी कर लो, तब रसूलुल्लाह राजी होंगे, तब अल्लाह राजी होगा। अगर माँ और बाप घर में नाराज हैं, हज के लिए चले गए हो, उम्रा के लिए चले गए हो, ना अल्लाह राजी होगा, ना रसूलुल्लाह राजी होंगे, ना हमारे आपके पीर सैयद सरकार नसीम अख्तर राजी होंगे, ना सरकार वसीम अख्तर राजी होंगे, न सरकार मुजाहिद मिल्लत राजी होंगे, ना गौसे आज़म राजी होंगे, ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना इमाम अहमद रजा खान राजी होंगे। वे लोग उस वक्त राजी होंगे जब हमसे हमारे माँ और बाप राजी हो जाएंगे, जब माँ और बाप राजी हो जाएंगे, ये सारे के सारे राजी हो जाएंगे। और अगर दुनिया में माँ और बाप नहीं है तो कम से कम जाने से पहले माँ और बाप के कब्र के सामने हाजिर हो जाओ, जाके फातिहा पढ़ लो। कसम खुदा की वो माँ और बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम कामयाब होते हुए नजर आओगे। जो बंदा अपने माँ और बाप की खिदमत करता है यकीनन वो दुनिया में कामयाब होता है, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब होगा। सुनो, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहले जमाने की बात है कि 3 लोग सफर में जा रहे थे। आज हम भी सफर करते हैं, हमारे नकीब साहब राम सरवर साहब किबला ये भी सफर करते हैं, ये बहुत ज्यादा सफर करते हैं। लेकिन याद रखो, हम और आप लोग सफर में बचते क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप की दुआ की वजह से बचते हैं। क्योंकि जब माँ और बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, कोई भी बला नहीं आ सकती है, कोई हादसा नहीं हो सकता है। अगर कोई हादसा होने वाला भी होता है, अगर कोई हादसा होने वाला भी होता है तो माँ और बाप के दुआ से वो हादसा टल जाता है। आज हम और आप सफर करते हैं, बहुत आसानी से सफर कर लेते हैं, क्योंकि माँ माँ होती है। आप चाहे अपने माँ और बाप पर जितना जुल्म कर ले, जितना सता ले, लेकिन एक बार अपने माँ और बाप के पास हाजिर हो जाओ, कहो माँ हमारे गुनाहों खताओं को माफ कर दे,
दे, माँ जवाब देगी, बेटा तुम तो बाद में आए हो, हमने तो तुम्हें पहले माफ कर दिया है, हमने तो तुझे पहले बख्श दिया है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। आप ये ना समझे बाप रोता नहीं है, बाप रोता है, आंसू नहीं निकलता है। वजह क्या है? क्योंकि बाप जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। सारे घर वाले रो जाते हैं, बाप रोता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है रोता तो है मगर आंसू नहीं निकलता है। वजह ये है, यही सोचते हैं अगर हम रो जाएंगे, अगर हम आंसू बहा देंगे तो फिर घर बिगड़ जाएगा, घर तबाह हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। आप ये ना समझे बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता है, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है मगर आंसू नहीं छलकता है, दिल से रोते हैं। वो तीन सफर कर रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी, सोचा चलो कहीं हम अपना वक्त गुजार लें जब तक बारिश हो रही है। गार के अंदर घुसे, जब गार के अंदर घुसे तो ऊपर से एक चट्टान गिरी, गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों सोचने लगे हम कैसे बाहर जाएंगे, पहाड़ के खोह में घुस गए हैं, रास्ता भी बंद हो गया है, चट्टान ऊपर से गिरी, मुंह बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे? कहा हम ऐसा करते हैं, अगर हमने दुनिया में कोई अच्छा काम किया है, अगर हमने नेकी की है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो हम उसके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानी पैदा फरमा देगा। एक शख्स ने अपने हाथ को उठाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में, ऐ परवरदिगार मैं एक चरवाहा हूँ, मैं बकरी को चराता हूँ, परवरदिगार मैं बकरी को चराता हूँ, लेकिन जब बकरियों को लेकर के घर जाता हूँ सबसे पहले दूध निकालता हूँ, निकालने के बाद मैं अपनी माँ को पिलाता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ, फिर अपनी बीवी को मैं सबसे पहले अपने माँ को पिलाता हूँ। ऐ परवरदिगार एक मर्तबा ऐसा हुआ, देर हो गई, ताखीर हो गई, ताखीर होने की वजह से माँ की आंखें लग चुकी थी, माँ सो चुकी थी, माँ सो चुकी थी। परवरदिगार हमारे बच्चे भूख से बिलखते रहे, परवरदिगार बच्चे रोते रहे, मगर हमने तेरी रज़ा के लिए अपने बच्चों को दूध न पिलाया। हत्ता के सुबह की अज़ान हो गई, माँ की आंखें खुली, माँ को प्याला पेश किया। ऐ परवरदिगार मैंने पहले अपनी माँ को पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। ऐ परवरदिगार अगर हमने तेरी रज़ा के लिए ये काम किया है तो रास्ता दे दे, चट्टान को हटा दे। पर किताबों के अंदर आया है कि थोड़ी सी चट्टान हट गई, बाहर कुछ नजर आने लगा। दूसरे ने फिर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार मैं एक औरत से मोहब्बत करता था, लेकिन परवरदिगार जब हम तन्हाई में गए तेरा डर मेरे दिल में पैदा हो गया और हम गुनाह करने से बात आ गए। ऐ परवरदिगार अगर हमने तेरी रज़ा के लिए किया है परवरदिगार चट्टान को और थोड़ा हटा दे। जब उन्होंने दुआ की उसकी भी दुआ कबूल हो गई, चट्टान कुछ और हट गई। तीसरे ने कहा ऐ परवरदिगार एक मजदूर ने हमारे यहाँ मजदूरी की थी मगर उन्होंने मजदूरी नहीं लिया, अमानत के तौर पे रखा और मैंने उसी दौलत से तिजारत की और हमारी तिजारत में इतना नफा हुआ कि मैं मालदार हो गया, मैं रईस हो गया। लेकिन जब वो मजदूर कुछ साल के बाद आया उन्होंने अपनी अमानत मांगी, मैंने तमाम के तमाम माल और दौलत को वापस कर दिया। ऐ परवरदिगार अगर हमने तेरी रज़ा के लिए किया है तो चट्टान को हटा दे। हदीस पाक है आका फरमाते हैं वो चट्टान गार से हट गई। ऐ मुसलमानों उनके साथ मार बाप की दुआ थी, वो तो एक पत्थर था, अगर वो तीनों अगर पहाड़ को हटाना चाहते हैं तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता था। इसलिए के मार बाप की दुआ में इतनी ताकत है, इतना पावर है, पत्थर तो पत्थर भी का पहाड़। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मामा जान, कादरी कमेटी, सरजमीने गुलाब शाही।
दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। जब हम अल्लाह वाले के साथ हो जाएंगे तो यकीनन हमें और आपको ये अल्लाह वाले अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार जितना प्यार जितनी मोहब्बत हमारी उम्मत से है क्या किसी और से है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मूसा मैं जितनी मोहब्बत तमाम उम्मतों से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं अपने महबूब की उम्मत से करता हूँ। यानी तमाम उम्मतों की मोहब्बत एक तरफ है और रसूल की उम्मत की मोहब्बत एक तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हम इबादत करें, हम रियाजत करें। और अगर हम इबादत नहीं करते हैं, रियाजत नहीं करते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो चीज खराब हो जाती है, जो चीज बेकार हो जाती है, वो किसी काम के नहीं रहती है। तो जब हमें और आपको इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत ना करे तो समझ जाओ वो चलता फिरता मुर्दा है। जिंदा तो है मगर उसका दिल मुर्दा हो गया है। इसलिए के खुद बेदार हो, अपने कौम को बेदार करें और हम पांचों वक्तों की नमाज की पाबंदी करें। अपने पीर से मोहब्बत करें। पीर से मोहब्बत कैसी होती है? आप तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने पीर से मोहब्बत तो करते हैं, मगर देखो हजरत बाबा फरीद अपने पीर से कैसे मोहब्बत करते हैं। जानते हैं उनके पीर साहब कौन है? पता है? हजरत बाबा फरीद के पीर साहब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। और जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वजू के लिए पानी मांगा तो हजरत बाबा फरीद ने कहा था कि ठंडी का मौसम है, हजरत तो गर्म पानी से वजू करते हैं, हम पानी का इंतजाम कैसे करें, आग का इंतजाम कैसे करें? वो गए, कुछ दूर पे गए और जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी। कहा क्या चाहिए? कहा कि हमें थोड़ी सी आग चाहिए, हमारे पीर साहब जो है वजू करेंगे। कहा कि हम एक शर्त पर देंगे। कहा शर्त क्या है? कि अगर तुम अपनी आंख दे दो तो हम तुम्हें आग दे देंगे। खातून ने सोचा होगा कोई बच्चा, होगा कोई बच्चा अपनी आंख तो नहीं दे सकता है। लेकिन हजरत बाबा फरीद ने अपनी उंगलियों को आंख में डाला और कहा कि ले मेरी आंखें। खातून दौड़ के अंदर गई, आग लेकर के आई। हजरत बाबा फरीद ने अपने दामन को फाड़ा, आंख में पट्टी बांधा, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचा। वो तो वहीं से मुलाहिजा कर रहे हैं। फरमाया बाबा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी बाबा कह के पुकारते थे। कहा बाबा आंख में क्या हुआ है? कहा आंख लग गई है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था पट्टी खोल दो, आंख सही हो जाएगी। किताबों के अंदर है जब हजरत बाबा फरीद ने अपनी पट्टी को हटाई तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आंख से ना खून निकला है ना ही आंख में कोई जख्म है। ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की करामत नहीं तो और क्या है। हम भी अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। बड़े सरकार की बहुत सारी करामतें हैं, आप बारहा सुनते रहते हैं। और छोटे बड़े सरकार की जात तो वो जात है, वो अल्लाह वाले हैं और वो रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है, रसूल की आल से मोहब्बत करता है, कसम खुदा की उसके लिए जन्नत है। और जो आले रसूल से बुग़्ज़ रखता है, जो नबी की औलाद से बुग़्ज़ अदावत रखता है, उसका वो तो यहूदी होकर के मरेगा, वो तो नसरानी होकर के मरेगा। कसम खुदा की अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं, परवरदिगार तमाम लोगों के दिलों में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत अता कर दे। परवरदिगार हम लोगों के सीने में मोहब्बत रसूल पैदा फरमा, हम लोगों के सीने में औलाद रसूल
रसूल की मोहब्बत अता फरमा, क्योंकि ये हमारे लिए ईमान का हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर रसूल से मोहब्बत करते हैं, आका पर फरमाया सब मोमिन कामिल बंदा उस वक्त होगा जब वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ और बाप से ज्यादा, हत्ता के जब वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे प्यार करेगा, तो वही मोमिन वाला होगा, वही कामिल मोमिन कहलाएगा। जरूरी यही है कि हम रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसा लें। आज अगर जलसों से ये पैगाम दिया जाएगा, आज अगर जलसों से ये पैगाम दिया जाएगा कि रसूल की मोहब्बत को ईमान के सीने में डाला जाए, कसम खुदा की वो बंदा सुधरता हुआ नजर आएगा। और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अगर वो गुनाह करना चाहेगा रसूल का याद आएगा, अगर शराब पीना चाहेगा तो रसूल की याद आएगी, अगर वो खाना हराम खाना चाहेगा तो रसूल की याद आएगी। और वो खा नहीं सकता है, वो पी नहीं सकता है, इसलिए कि रसूल का चेहरा सामने है, रसूल से उसे मोहब्बत है, वो पी नहीं सकता है। अल्लाह वाले थे, उन्होंने अपने बेटे को दफन किया और उसका इंतकाल हुआ था जवानी के आलम में, लेकिन अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, देखने के बाद घबरा गया। वजह क्या थी कि उस बेटे के दाढ़ी सफेद हो गई थी। अगर कोई जवान मरता है दाढ़ी सफेद नहीं होती है, बाल सफेद नहीं होता है, लेकिन अल्लाह वाले थे, अपने बेटे को देखा, घबरा गया, घबरा करके पूछा, हे मेरे बेटे, हमने तो तुम्हें इस हाल में दफन किया था, तुम्हारी दाढ़ी सफेद नहीं थी, तुम्हारे बाल सफेद नहीं थे, दाढ़ी सफेद कैसे हो गई है, बाल कैसे सफेद हो गया है? तो उस बेटे ने जवाब दिया था, आज हमारे कब्र के सामने एक गुनहगार को दफन कर दिया है, एक शराबी को दफन कर दिया है, एक ज़ानी को दफन कर दिया है, जिसकी जहन्नम के आग की तपिश की वजह से हमारे जिस्म से बाल सफेद हो गए हैं, हमारी दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं। मुसलमानों सोचो, अगर हमारा इंतकाल हो जाए, अगर हमारे सामने बेशराबी को दफन किया जाएगा, अगर बेनमाजी को दफन किया जाएगा, अगर सुदखोर को दफन किया जाएगा, अगर ज़ानी को दफन किया जाएगा, जब उसे अज़ाब होगा तो अब तो फैसला हो गया, तपिश आग तक पहुंच जाएगी और उसकी वजह से बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई। कसम खुदा की हमें वो चीज करनी चाहिए जो इमाम होता है, हर हमेशा जुमा में वो ऐलान करते हैं, वो बयान करते हैं और वो बयान करते रहेंगे। मगर लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, सुन करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर कर देते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मैंने पहले कहा था कि अगर सच्ची मोहब्बत हो और अगर अल्लाह से मदद चाहो तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लिए, हमारे और आपकी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देगा। शर्त ये है कि हम अल्लाह से डरें और रसूल से मोहब्बत करें, अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पे चले, और जो बंदा चलेगा दुनिया में भी कामयाब कामरान होगा, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब होगा। इन्हीं कलमों के साथ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।